आता है, आया है। अगर हम इसमें देखें इस चैप्टर के अंदर, तो जो समर था हमारे पास इस चैप्टर के अंदर, पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग जो है, एक तो इसमें समर 23 में आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, देन 10 और 15 का आया। मतलब कितने नंबर का पेपर आया समर 23 में? ये वेरिएंट इसमें और इसमें दोनों वेरिएंट्स में था। इसके अलावा इसका जो वेरिएंट 13 होता है, 3 पेपर आते हैं, 3 तरह के वेरिएंट्स बनते हैं। एक जोन 1 के लिए होता है, 2 के लिए और 4 के लिए। इसी तरह हमारे पास विंटर में भी इससे सवाल आया, विंटर 23 में ही सवाल आया, 11 और 12 दोनों में। फिर इसके अलावा विंटर 24 में आया है, समर 24 में नहीं आया। तो इस साल इस चैप्टर से कौन सा सवाल बनने के ज्यादा चांस है? हमारा 10 और 15 बनने के चांस है। इस चैप्टर से 10 और 15 बनने के चांस हैं। इज इट क्लियर? अब ये इस चैप्टर को, इसका मतलब क्या है कि अगर हम स्टार में करें तो इसको हम 5 स्टार कर देते हैं, क्योंकि ये चैप्टर सबसे मेजर होगा हमारे लिए कि यहाँ से सवाल बन सकता है 10 और 15 का, पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग। अब हम इसी पेपर को डिस्कस करते जाते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को, हमारा चैप्टर कवर हो जाएगा इससे। डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो कितने पैराग्राफ्स में आंसर होना चाहिए कम से कम? कितने एडवांटेज कम से कम आपने लिखे? आपने 3 to 4 एडवांटेज कम से कम लिखे। अगर सिर्फ एडवांटेज पूछे हैं, अब ये डिस्कस करने को कहा है उसने आपको इवेलुएट करने का नहीं बोला। जनरली आपने सिर्फ एडवांटेजेस को ही डिस्कस करना है, लेकिन एडवांटेजेस आप लिखते जाएंगे तो आखिरी एक लाइन वो आप इसका नेगेटिव साइड भी है, उसी पॉइंट का एक क्रिटिसिज्म कह लें, उसका उस पॉइंट का डाउन साइड कह लें, वो आप लिख लेंगे। पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं? अब ये बहुत जनरल सवाल है। एडवांटेज क्या होते हैं पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग के? जी, आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, इसलिए कि पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग हमेशा डेमोक्रेटिक है। इंग्लैंड के अंदर डेमोक्रेटिक लॉ मेकिंग होती है, एज द पार्लियामेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, दे वर्क फॉर द पीपल। ऐसा ही है ना? तो when the representatives are elected by the people, it means it gives more information या more consideration to the voice of people। लोगों की वॉइस को ज्यादा कंसिडर करते हैं। ये तो डेमोक्रेटिक लॉ मेकिंग होगी। इसके अलावा पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग का दूसरा एडवांटेज क्या होता है? पार्लियामेंट्री एडवांटेज ये है कि इट शोज पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, प्रोटेक्ट्स पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। फिर उसके बाद क्या है कि जनरल सो नॉट वॉइस ऑफ ए डिक्टेटर, ये डिक्टेटर की एक वॉइस नहीं होती, ये इसका फायदा ये है। इसके अलावा लेंथी प्रोसीजर से फायदा क्या होता है लॉ मेकिंग में? लेस चांसेस ऑफ एरर्स इन इट। इसमें एरर्स की चांसेस कम होते हैं, क्योंकि ये इतने लेंथी प्रोसेस से गुजर के आता है। अब इनकी एक्सप्लेनेशंस के अंदर आप क्या लिखेंगे? जैसे पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग का प्रोसेस, आखिरी पॉइंट में आप उसको एक्सप्लेन कर लेंगे थोड़ा सा। जैसे आप वॉइस ऑफ डिक्टेटर की वॉइस नहीं है ये, बिकॉज ऑल द पार्लियामेंटेरियंस डिबेट ओवर द इशू।
After that debate, if the law passes the debate stage, discussion stage, reading stage, committee stage, then it becomes law. This shows that it is not the law of one person. इसके अलावा it protects parliamentary supremacy. Means के parliamentary law making का advantage ये है कि when it is clear cut written that parliament is the only institution which makes laws, this shows that no one else is involved in making laws. This is the advantage of parliamentary law making. And last में democratic law making है क्योंकि ये लोग सारे MPs जो होते हैं, these are elected by people. फिर इसके अलावा it is rigid. It is rigid. No one can change. ये सबसे अच्छा पॉइंट था भाई, rigidness है इसमें कि no one can change the parliament's laws unless the parliament itself. क्या जजेस चेंज कर सकते हैं पार्लियामेंट के लॉज? क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री चेंज कर सकता है पार्लियामेंट के लॉ को? तो जब कोई चेंज नहीं कर सकता, स्ट्रिक्ट होते हैं, तो इट मींस के एडहेरेंस इज आल्सो स्ट्रिक्ट, इंप्लीमेंटेशन इज आल्सो स्ट्रिक्ट. ये लोगों को प्रोटेक्ट. इज इट क्लियर? दिस गिव्स प्रोटेक्शन टू द पीपल. आए रोज चेंज नहीं हो जाते. Identify the 5 stages of a bill must go through before to become a parliament, an act of parliament. ये सिर्फ आपने stages के नाम लिखने हैं. First reading, हाँ जी, first reading, second reading, committee stage, report stage. वहां पे भी ये सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाए. ये इसमें से 5 कोई भी पॉइंट्स आपने लिखते हैं, ये आप देख लें. दिस इज द पॉइंट. इनमें से कोई भी आपने 5 स्टेजेस टू बिकम लॉ. क्या है स्टेजेस टू बिकम लॉ? क्या है? बिल ड्राफ्ट होता है तो पहली रीडिंग स्टेज. पार्लियामेंट में क्या होती है? उसने सवाल बड़ा टेक्निकल पूछा है. उसने कहा है कि स्टेजेस गो थ्रू टू बिकम एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. सबसे पहले एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, कमेटी स्टेज, रिपोर्ट स्टेज, थर्ड रीडिंग. ये 5 स्टेजेस तो ये होगी. 5 यहाँ पे लिखती तो आपका आंसर पूरा हो गया. सिर्फ नाम लिखते 1 2 3 4 5. जब आइडेंटिफाई का वर्ड होगा, अब ये ध्यान से सुन लें, आइडेंटिफाई का वर्ड होगा तो आपने फ्रेज की शक्ल में, आंसर में फ्रेज की शक्ल में नंबरिंग कर देनी है बेशक. अब उसने 5 बोला है तो आपने 1 2 3 4 5 नंबर दे सकते हैं. उसने आपको लिमिट कर दिया ना कि 5 ही लिखनी है आपने, तो आपने फिर आइडेंटिफाई करना है. इज इट क्लियर? इसके बाद क्या है? एक्सप्लेन द रोल ऑफ लॉ कमीशन. ये मैं बड़ा सवाल देता भी हूं और आप लोग कभी नहीं करते. लॉ कमीशन का काम क्या होता है? अब देखिए, देयर आर सर्टेन लॉज व्हिच आर मेड इन 19th century. There are certain laws which are made in 20th century and now there is 21st century. उन लॉज को अपडेट कैसे करेगा? लॉ कमीशन अपडेट नहीं करता. लॉ कमीशन सारे लॉज को स्टडी करता है. लॉ कमीशन देखता है ये लॉ इस ईयर में बना है, क्या आज ये इंप्लीमेंट हो रहा है. लॉ कमीशन बेसिकली देखता क्या है? सलाह. लॉ कमीशन देखता है कि कौन से लॉज को हमें रीस्ट्रक्चर, रीफर्बिश एंड रीमेकिंग करनी चाहिए. इस लॉ को हमें दोबारा बनाना चाहिए. ये सारा काम कौन करता है? लॉ कमीशन का. तो लॉ कमीशन का रोल अगर हम देखते हैं तो लॉ कमीशन इंग्लैंड के अंदर इसकी बड़ी ज्यादा, इस इंस्टीट्यूशन का बहुत ज्यादा नाम है इसका, और उसका नाम इसी वजह से है कि लॉ कमीशन, हमेशा याद रखें कि ये डील करता है मल्टीपल एम्स को. नंबर 1, रिपील द एग्जिस्टिंग लॉ. ये रिपील करता है. इधर देखिए मेरा, ये सबसे पहले रिपील करने की पावर है इसके पास. लॉ कमीशन रिपील कर सकता है, खत्म करा सकता है. पार्लियामेंट को सजेस्ट करता है कि भाई
जो लॉज आउटडेटेड हो गए हैं उनको खत्म करो। ये लॉ कमीशन का पहला काम। और जैसे इसकी एग्जांपल्स आपने खुद याद रखनी है कि काफी ज्यादा स्टैट्यूज जो हैं, स्टैट्यू लॉ जो हैं, वो लॉ कमीशन ने खत्म कराए हैं आज तक। कंसोलिडेशन, कंसोलिडेट का मतलब उर्दू में होता है इकट्ठा करना। क्या होता है? इकट्ठा करना। कंसोलिडेशन ऑफ लॉ क्या होती है? अब मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ लॉ, बेल का टॉपिक है, या आपका कोई भी एक ऐसी जगह, कोई ऐसे टॉपिक्स जो सब टॉपिक्स होते हैं आपके, वो मुख्तलिफ जगहों पे उनकी सजाएं डिफरेंट होती हैं। इनको इकट्ठा करके एक लॉ के अंदर लेके आया जाता है। कोडिफाई करना, कंसोलिडेट करना, इकट्ठा करना। मुख्तलिफ जो क्राइम्स हैं उनमें अगर सिमिलर नेचर आपकी आती है, जैसे आप बेल का एलिमेंट देख लें। बेल आपकी मुख्तलिफ लॉज में डिस्कस हुआ होगा। अगर आपने एक बुक बनानी है बेल लॉ, तो आप बेल के सारे टॉपिक्स को इकट्ठा करके, बेल लॉ है, बेल एक्ट है पूरा, इंग्लैंड के अंदर बेल एक्ट है पूरा, तो उसके ऊपर आ जाता है। वो एक कंसोलिडेट कर दिया आपने, इकट्ठा कर दिया सारा। कोडिफिकेशन, बेटा ये भी कंसोलिडेशन की तरह ही है। कोडिफाई का मतलब क्या होता है कि सर्टेन एरियाज ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज लॉ को डिवाइड कर, कोडिफाई कर। ये टॉपिक इस चीज से डील करेगा, ये टॉपिक इससे करेगा। ये लॉ के अंदर आपकी एक बुक होती है, इसमें चैप्टर का आपको कॉन्टेंट्स दिए होते हैं। वो क्या होते हैं? वो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोडिफिकेशन, कि हमने चैप्टर को डिवाइड कर दिया, बुक को डिवाइड कर दिया पहले 4 थीम्स में, पेपर 1 2 3 4। फिर हमने फर्दर थीम्स बनाए उसके, और थीम 1 2 3 4, फिर उस थीम्स में चैप्टर डाले। जैसे पहले थीम में आपके 5 चैप्टर हैं, दूसरे थीम में आपके 4 चैप्टर हैं, तीसरे थीम में